कभी सोचा है कि हम लोग दिन में कितनी ही बार अनजाने में ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का इस्तेमाल कर लेते हैं। अरे गूगल मैप से रास्ता ढूंढने से लेकर नेटफ्लिक्स पर अगली कौन सी फिल्म देखनी है, ये सब एआई ही तो है। ये हमारी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बन चुका है। पर इस सुविधा के पीछे ना एक बहुत बड़ी दुविधा भी छिपी है। चलिए आज एआई की इसी पहेली के दोनों पहलुओं को जरा समझते हैं। और सच कहूं तो ये बात बिल्कुल सही है। जब भी हम एआई के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? उड़ने वाली कारें, रोबोट जो घर का सारा काम कर दें और ऐसी बीमारियों का इलाज जो आज नामुमकिन लगता है। मतलब एक ऐसे भविष्य का वादा जो अब सिर्फ फिल्मों की बात नहीं रही बल्कि सच होने की कगार पर है। लेकिन इस कमाल के भविष्य के रास्ते में कुछ मुश्किलें भी हैं। एआई की ये जो तरक्की है ना, वो अपने साथ कुछ बहुत ही सीरियस सवाल और चिंताएं भी लेकर आई है। और इन्हें नज़रअंदाज करना, सच कहूं तो हमारे लिए ही खतरनाक हो सकता है। तो चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। एआई के वो 3 सबसे बड़े खतरे कौन से हैं जो हमारे आने वाले कल को पूरी तरह बदल सकते हैं। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहली और शायद सबसे बड़ी चिंता है नौकरियां। सोचकर देखिए उन लाखों ट्रक ड्राइवर्स या फैक्ट्री में काम करने वालों का, जिनका काम अब एआई से चलने वाली मशीनें ज्यादा तेजी से और ज्यादा सफाई से कर सकती हैं। और ये खतरा सिर्फ यहीं तक नहीं है। अकाउंटेंट, यहां तक कि वकीलों जैसे काम भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब मशीनें हमारा काम करने लगेंगी तो हम क्या करेंगे। दूसरा बड़ा खतरा जुड़ा है हमारी प्राइवेसी से। देखिए, एआई सिस्टम्स को काम करने के लिए चाहिए होता है ढेर सारा डेटा। हम ऑनलाइन क्या खोज रहे हैं, कहां जा रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, सब कुछ। और ये सारा का सारा डेटा बड़ी बड़ी कंपनियों के पास इकट्ठा हो रहा है। इसका इस्तेमाल हो कैसे रहा है, क्या ये सच में सुरक्षित है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। और तीसरा खतरा है सच और झूठ के बीच की लाइन का धुंधला हो जाना। डीप फेक टेक्नोलॉजी का नाम तो सुना ही होगा ना। इसका इस्तेमाल करके किसी का भी ऐसा वीडियो बनाया जा सकता है जिसमें वो कुछ ऐसा कह रहा हो जो उसने असल में कभी कहा ही नहीं। जरा सोचिए, इस तरह की फेक जानकारी समाज में कितनी उथल-पुथल मचा सकती है। ये तो हो गई सीधी सीधी समस्याएं, लेकिन इन सब के पीछे एक और भी गहरा, एक बुनियादी सवाल है जो इस पूरी बहस की जड़ है और हमें सोचने पर मजबूर करता है। इस बारे में जरा सोचिए, जब कोई सेल्फ ड्राइविंग कार किसी का एक्सीडेंट कर देती है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? कार बनाने वाली कंपनी की, सॉफ्टवेयर लिखने वाले इंजीनियर की या कार के मालिक की? जब फैसले मशीनें लेने लगेंगी तो जवाबदेही किसकी होगी? ये एक बहुत ही मुश्किल सवाल है। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? क्या हमें एआई से डरना चाहिए या फिर आंखें बंद करके बस इसे अपना लेना चाहिए? शायद जवाब इन दोनों के बीच में ही कहीं है। हमें टेक्नोलॉजी और भरोसे के बीच एक सही बैलेंस बनाने की जरूरत है। देखिए, एक तरफ तो यह हकीकत है कि तरक्की के लिए एआई जरूरी है। बीमारियों का इलाज हो या क्लाइमेट चेंज से लड़ना हो, एआई हमारी कई बड़ी मुश्किलों को हल कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ एक शर्त है। शर्त यह है कि इसे बिना किसी कंट्रोल या नियम कानून के आगे नहीं बढ़ने दिया जा सकता। हमें इसे सही दिशा देनी होगी ताकि ये इंसानियत के भले के लिए काम करे, उसके खिलाफ नहीं। और आखिर में सबसे बड़ा सबक शायद यही है। टेक्नोलॉजी एक बहुत बढ़िया टूल है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। हमें इसका इस्तेमाल सोच समझकर, सवाल पूछते हुए और इसकी कमियों को जानते हुए करना होगा। क्योंकि एआई के साथ हमारा भविष्य इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि टेक्नोलॉजी कितनी स्मार्ट है, बल्कि इस बात पर कि हम उसका इस्तेमाल कितनी समझदारी से करते हैं। एआई की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। इसके बारे में जानकारी रखना और सवाल पूछते रहना ही हमें एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य की ओर ले जा सकता है। सोचते रहिए और सीखते रहिए।